मीराबाई के ताऊ जी के बेटा थे, उनका नाम था जयमल। क्या नाम था? तो राव दूधाजी के बाद, उनके पुत्र की भी मृत्यु के बाद जयमल राजा जो थे उनको मेड़ता का राजा बना दिया गया। जिन मीराबाई की बातें सुनकर के आज के लोग भक्त बन जाते हैं, सोचो मीराबाई के समय में उनके संग रहने वाले भक्त नहीं बने होंगे। मीराबाई की कृपा से जयमल के अंदर भी भक्ति आ गई थी। एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें आपसे, अगर आप स्वीकार करें तो, ठाकुर जी वैसे तो अपने सारे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, पर दो भक्तों से विशेष प्रसन्न होते हैं। पहला वो जो बहुत धन होने के बाद भी, बहुत संपन्न होने के बाद भी, बहुत व्यवस्था और बहुत योग्य कुल में होने के बाद भी ठाकुर जी की भक्ति के आगे सब नतमस्तक कर देता है, उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा, जो कुछ ना होने के बाद भी, कोई व्यवस्था ना होने के बाद भी, श्रेष्ठता ना होने के बाद भी कभी ठाकुर जी से शिकायत ना करते हुए भी समर्पित रहता है। समझ में आई बात? हमारे पास दोनों में ही अव्यवस्था है। हम लोग बहुत धनवान हो जाते हैं तो सबसे पहले भूलने का काम ठाकुर जी को करते हैं। व्यक्ति खुद पूजा करता है भगवान की, लेकिन जैसे ही बहुत धनवान हो जाता है, बड़े घर में चला जाता है, महलों में रहने लग जाता है, फिर पुजारी जी रख लेता है, ठाकुर जी की सेवा पुजारी जी करेंगे। और ठाकुर जी की क्या, अब तो सब जगह ही हो गया है। माताएं भी जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके लिए एक दूसरी सेविका रखते हैं, खुद नहीं उसको उठाती घुमाती, उसकी भी सेवा करने वाली एक संग रहती है। तब भगवान सोचते तो होंगे, अरे जो मेरी क्या सेवा करेंगे, अपने खुद के बच्चे तो संभाले नहीं जा रहे इनसे, उसके लिए भी इनको कोई ना कोई सेविका चाहिए, हमारी क्या सेवा। तो बहुत धनवान होने पर, बहुत संपन्न होने पर भी हमसे भक्ति छूट जाती है, और बिल्कुल निर्धन हो जाने पर, बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाने पर भी हम बहाने या फिर कहीं शिकायत करते हैं, ठाकुर जी आपने हमको संपन्न बनाया नहीं, हम कैसे करें, आपने हमको दिया ही नहीं है तो हम कहां से अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों में भी जो ठाकुर जी को विस्मृत नहीं करता, समर्पित रहता, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। मीराबाई के प्रति प्रसन्नता का कारण ही इसीलिए था ठाकुर जी का, वो तो एक पूर्व जन्म की कथा आदि सब मिश्रित है, पर फिर भी मीराबाई के पास सारी व्यवस्थाएं थी, उसके बाद भी मीराबाई ने भक्ति को चुना। और उन्हीं मीराबाई की कृपा दृष्टि से वह गुण आया उनके भाई जयमल के अंदर। उनके ताऊ जी के बेटा थे जयमल, मीराबाई को अपनी गुरु स्वरूप में देखते थे। आज सुबह जयमल जी का चरित्र पढ़ रहा था मैं, तो श्री जयमल जी के चरित्र में आता है कि जब जयमल राजा बन गए मेड़ता के, तो उन्होंने एक नियम बनाया। बोले क्या? वो 4 घंटे बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करते थे और नाम स्मरण करते थे नेत्र बंद करके। और उन 4 घंटों का नियम था कि चाहे आक्रमण हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए, इन 4 घंटों के बीच में यदि किसी ने भी जाकर के जयमल को छेड़ा या जयमल को उठाने का प्रयास किया, उसको मृत्यु दंड मिलेगी। ठाकुर जी की सेवा के बीच में कोई जयमल को छेड़ता नहीं था। पूरे राज्य को पता था, इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक, इस काल से इस काल तक हमारे राजा जो हैं वो सेवा में रहते हैं ठाकुर जी की में। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, जयमल की भक्ति नहीं इधर उधर होती थी। ऐसा कठोर नियम उन्होंने बना लिया। इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि जयमल अपने नियम के प्रति बड़े सजग थे, और दूसरा कारण यह कि इस नियम की वजह से ना जाने राज्य के कितने लोगों के अंदर यह भाव आया, जब हमारा राजा 4 घंटा बैठ के भजन करता है, हम भी 4 मिनट कर लिया करें। 4 घंटा वो ठाकुर जी को समय देते हैं, अपने पूरे जीवन
इतने संपन्न होने के बाद भी हम 4 मिनट नहीं दे सकते? तो जयमल की देखा देखी राज्य में कई लोगों ने नियम बना लिया, किसी का 1 घंटे का, किसी का 2 घंटे का। यह भी एक तीसरा लक्षण है कि आपके नियम को देख करके, आपके भाव को देख करके किसी के मन में भाव उत्पन्न हो कि मैं भी सेवा किया करूं, तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है कि जयमल के पड़ोसी राज्य के एक राजा, वो जयमल से बहुत द्वेष मानते थे। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया जयमल जी के ऊपर आक्रमण करने का, पर जयमल बड़े योद्धा थे, बड़े वीर थे, नहीं कर पाए। तभी उनको किसी ने जाकर के बताया, बोले जयमल राजा का एक नियम बताया आपको? बोले क्या? बोले वो 4 घंटा के लिए ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, और जितनी देर वो ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं उतनी देर नियम है, कोई उनको जाकर के छेड़ नहीं सकता, कोई उनसे कुछ बोल नहीं सकता। अगर हम लोग उस काल में चढ़ाई कर दें मेड़ता पर, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेना भी बिना राजा की आज्ञा के तो आक्रमण करेगी नहीं। तो हम लोग पूरे मेड़ता को घेर करके चढ़ाई कर देंगे। तो पड़ोसी राजा ने कहा ये उचित समय है, और उन्होंने अर्धरात्रि में ही पूरी सेना इकट्ठी करके मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। और मेड़ता ठीक उस समय पहुंचे जिस समय जयमल अपने भजन में बैठ गए थे, और सामान्य सेना नहीं थी। वर्णन आता है, बोले इतनी सेना लेकर के गए, इतनी सेना लेकर के गए कि पूरा मेड़ता चारों ओर से घेर लिया। इतने मेड़ता में जन नहीं रहते थे जितनी सेना ने आकर के मेड़ता को घेरा। मेड़ता को घेर लिया और बस आक्रमण करने ही वाले थे, चढ़ाई करने ही वाले थे, कब्जा करने ही वाले थे। यहां मंत्री, महामंत्री, सेनापति आदि सब दौड़ने लगे, क्या करें? बोले ये तो वही काल है, राजा हमारे भजन में बैठे, बीच में विक्षेप डाल नहीं सकते। तब सबने जाकर के जयमल की माता जी, राजमाता से जाकर के कहा, आप कोई निदान बताओ। राजमाता को अधिकार है कि वो जयमल के भजन के बीच में जाकर के जयमल से कुछ बात कर सकती है। राजमाता ने कहा, रुको मैं जाकर के बात करती हूं। तो जयमल अपने साधना में बैठे थे, भगवान की सेवा आदि करके, पूजा निवेदन करके, श्रृंगार आदि करके, नाम जप करके, इत्र की सुगंधी फैली है, सुंदर दीप जले हैं, और जयमल नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मानसी चिंतन कर रहे हैं। तभी राजमाता ने जाकर के कहा, पुत्र जयमल, हमारे मेड़ता पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। तुम्हारी आज्ञा के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारी साधना ना छूटे, तुम्हारा भजन ना छूटे, ये हमारा प्रयास है, पर कुछ तो आज्ञा करो। अरे कुछ नहीं तो केवल आक्रमण ही बोल दो, मंत्री, सेनापति, महामंत्री सब संभाल लेंगे। जयमल जी ने बाकी बात तो नहीं सुनी, केवल इतना सुना कि मेड़ता को पड़ोसी राजा ने घेर लिया है।